समाधान और समृद्धि। कल्पनाशीलता के आधार पर ही मानव ने कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग किया। कर्म स्वतंत्रता को आजीविका का आधार बनाया। आजीविका के दो तरीके बने, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। श्रमजीवी में हाथ पैर चलाकर पैसा पैदा करने की बात रही। बुद्धिजीवी में बिना हाथ पैर चलाए अर्थात भाषा के आधार पर पैसा पैदा करने की बात रही। बुद्धिजीवी के पास कोई बोध रहा नहीं, श्रमजीवी के पास भी बोध नहीं रहा। समाधान के अभाव में दोनों तरह से आजीविका अर्जित करने के तरीके समृद्धि तक नहीं पहुंचे। समाधान सभी के लिए समान है। सह अस्तित्व में अनुभव संपन्नता ही समाधान है। समृद्धि का आकार सभी के लिए समान नहीं है, किंतु समृद्धि का अर्थ सभी के लिए एक ही है। जैसे एक आदमी 2 रोटी खाकर तृप्त हो जाता है, दूसरे को 4 रोटी से ही तृप्ति है। समृद्धि का मतलब है परिवार में निश्चित आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके वस्तु से तृप्त हो जाना। समृद्धि का आकार परिवार में ही तय होता है। मानव ने अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु सुविधा संग्रह में खोजा। वह सफल नहीं हुआ। सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु किसी भी आदमी को नहीं मिला। दूसरे, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु खोजा भक्ति विरक्ति में। वह भी सफल नहीं हुआ। भक्ति विरक्ति रहस्य में फंस गया, व्यावहारिक नहीं हुआ, परंपरा में प्रमाणित नहीं हुआ। मानव के पास 5 विभूतियां हैं जिनके आधार पर मानव ने जीने का प्रयास किया। वे हैं रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। पहले आदमी रूप अर्थात रंग और नस्ल के आधार पर जिया। उसके बाद बल के आधार पर जिया, जैसे जंगल में जानवर जीते हैं। उसके बाद धन और पद के आधार पर जिया। इन चारों के आधार पर जीने से तृप्ति बिंदु मानव को हाथ नहीं लगा। अब केवल बुद्धि बची। बुद्धि के आधार पर जीने के लिए बोध संपन्न होना आवश्यक है। यह शिक्षा संस्कार अर्थात अध्ययन पूर्वक ही होता है। गुणात्मक परिवर्तन विधि से ही संस्कार की स्वीकृति होती है। बुद्धि के आधार पर जीने जाते हैं तो पहले न्याय ही प्रमाणित होता है, फिर धर्म प्रमाणित होता है, फिर सत्य प्रमाणित होता है। न्याय, धर्म, सत्य मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है।